मसीह यीशु के अजीम जलाली का दोस्त बाबरकत और रहीम नाम में आप सबको पास्टर मैथ्यू का सलाम पहुँचे। आज हम खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम में से दुआ के मुतालिक सीखने को है। दुआ जिसको इंग्लिश में प्रेयर कहा जाता है या प्रे कहा जाता है। दुआ का मतलब है खुदा से ज़ाती ताल्लुकात को बनाना। लूका रसूल की अंजील 11वां बाब और उसकी 9वीं आयत का अगर हम मुतालिया करते हैं तो यहाँ पे हमें 3 मज़ामीन मिलते हैं। खुदावन अपने लोगों से मुखातिब होते हैं और कहते हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। मांगना क्या है? इंसान खुदा से क्या मांगता है? मिसाल रोटी मांगता है, मछली, अंडा या कोई भी ऐसी ज़रूरत की चीज़ मांगता है खुदा से। ढूंढना क्या है? कहता है ढूंढोगे तो पाओगे। खुदावन की मर्जी को ढूंढना है। अगर उसकी मर्जी के मुताबिक कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। पहला यूहन्ना 5वां बाब उसकी 14वीं आयत हमें बताती है, और खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। दरवाज़ा आसमान का खजाना है। सिस्ना 28 बाब उसकी 12वीं आयत हमें सिखाती है कि हमें कैसे खुदावन से मांगना है, कैसे खटखटाना है, कैसे पाना है। दुआ की 3 इकसाम है: रियाकारी की दुआएं, रस्मी दुआएं, सच्ची दुआएं। जो रियाकारी की दुआएं होती हैं और रस्मी दुआएं होती हैं वो बेफ़ायदा होती हैं। जो सच्ची दुआ होती है वो खुदा को पसंद आती है। कलाम मुकद्दस बयान करता है, खबरदार अपनी रास्तबाजी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना करो। मत्ती रसूल की अंजील 6वां बाब और उसकी पहली आयत अगर आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, खबरदार अपनी रास्तबाजी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना करो। हमें अपनी रास्तबाजी की काम आदमियों के सामने नहीं दिखाने, बल्कि खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए करने हैं। बेहतरीन दुआएं कौन सी है? बेहतरीन दुआ वो है जो पोशीदगी में दुआ की जाए। मत्ती रसूल की अंजील 6वां बाब और उसकी 6ठी आयत में लिखा है, जो रूह में दुआ की जाए वो बेहतरीन दुआ है। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत उसका 8वां बाब 26वीं और 27वीं आयत हमें बयान करती है। बेहतरीन दुआ वो है जो ईमान से दुआ की जाए। यकूब की किताब उसका 5वां बाब और उसकी 15वीं आयत अगर हम देखते हैं, और मरकस 11वां बाब और उसकी 24वीं आयत देखते हैं तो हमें ईमान के मुतल्लिक दुआ के बारे में पता चलता है। पहला तमोथियस 2 बाब और उसकी 8वीं आयत में बगैर गुस्सा और तकरार के पाक हाथों को उठाकर दुआ करना, बगैर शिकवा और शिकायत के दुआ, बगैर बदी के दुआ। ये वो बेहतरीन दुआएं हैं जो खुदा हमें सिखाता है। पोशीदगी में दुआ, रूह में दुआ, ईमान से दुआ, बगैर गुस्सा और तकरार के पाक हाथों को उठाकर दुआ, बगैर शिकवा और शिकायत के दुआ, बगैर बदी के दुआ। मेरे अजीज़ों, बगैर बदी के दुआ का हवाला हमें ज़बूर 66 और उसकी 18वीं आयत में मिलता है। और बाइबल मुकद्दस में बहुत से ऐसे खुदावंद के लोग हुए हैं जिन्होंने दुआएं की है। वो हमारे लिए एक बेहतरीन नमूने हैं। उनकी दुआएं हमारे लिए बेहतरीन है। याबेस की दुआ, पहला तवारीख 4वां बाब उसकी 9 से लेकर 10वीं आयत तक आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको याबेस की दुआ मिलती है। वो खुदा से कैसे दुआ करता है। सुलेमान की दुआ, दूसरा तवारीख 6वां बाब उसकी 12वीं और 42वीं आयत, 12वीं आयत से लेकर 42वीं आयत तक आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि सुलेमान ने कैसे दुआ की। इब्राहिम के नौकर दमिश्की अलेजर की दुआ, पैदाइश की किताब 24वां बाब उसकी 12वीं आयत से लेकर 14वीं आयत तक पढ़ते हैं तो उसकी आपको दुआ का पता चलता है। यकूब की दुआ, खुदावंद की सिखाई दुआ, दुआए रहबानी जो हम जिसको कहते हैं, मत्ती रसूल की अंजील 6वां बाब उसकी 9वीं आयत से लेकर 13वीं आयत तक हमें मिलती है। मेरे अजीज़ों, हमें सीखना है कि हमें दुआ कैसे करनी है। हमें खुदावंद के पीछे कैसे चलना है, कैसे हमें खुदावंद के लोगों की दुआओं को फॉलो करना है, कैसे उन्होंने दुआएं की और खुदावंद से बरकतों को हासिल किया, वैसे ही हमें खुदावंद के नाम को जलाल देना है और हमें खुदावंद में आगे बढ़ना है, क्योंकि दुआ के ज़रिए ही हम खुदा से ताल्लुकात को बना सकते हैं। खुदावंद जी सुना सुनी आप सबको और मुझे भी आज के कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे।